हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करेंगे सीधी बातचीत। देखिए हमारा हेल्थ टाइम शो, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट, जहां आपको मिलेगी सही राय, सही गाइडेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ टाइम, जिसमें हेल्थ से जुड़ी हर प्रॉब्लम पर हम करते हैं सीधे मेडिकल एक्सपर्ट से बातचीत। और आपके साथ मैं हूँ आरती तुनाग। आज हेल्थ टाइम में हम चर्चा करेंगे HMPV वायरस के बारे में। चीन से शुरू हुए इस वायरस की चपेट में अब आसपास के कई देश आ गए हैं और भारत में भी HMPV वायरस के मामले धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में अब तक इस वायरस के 12 मामले सामने आ चुके हैं। तो क्या कोविड की तरह ये वायरस भी है खतरनाक और जानलेवा, और क्या है इसके लक्षण और बचाव के उपाय? इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे शो में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पूजा राघव, जो HMPV वायरस से जुड़ी तमाम जानकारी हमें देंगी। डॉक्टर पूजा राघव, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ टाइम में। थैंक यू मैम, नमस्कार जी। डॉक्टर, कोविड महामारी की दहशत हमारे मन में इतनी गहरी बैठ गई कि किसी भी संक्रामक बीमारी का अगर जिक्र भी होता है जोर शोर से, या मीडिया में ऐसी न्यूज़ आती है तो और उसका कनेक्शन कहीं चीन से हो जाए तो दहशत फैलना तो आम बात है, क्योंकि ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान अपनों को खोने का डर जो लोगों में बैठा हुआ है, उसकी पीड़ा तुरंत याद आ जाती है। तो कोई भी नहीं चाहता कि दोबारा वैसा मंजर देखने को मिले। तो डॉक्टर पूजा, सबसे पहले हमें HMPV वायरस क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, HMPV वायरस जो है, अगर हम इसका फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म आता है हमारा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, तो ये एक तरह का नॉर्मल वायरस है। जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हम बोले हमें फ्लू होता है, सर्दी जुकाम होता है, ये उसी तरह का है। इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक्चुअली क्या होता है, अगर आप मान लीजिए बच्चों को अगर सर्दी जुकाम बुखार है, हर बच्चे का हम टेस्ट नहीं करते हैं, हर बच्चे का हम कोई भी स्वैब टेस्ट नहीं करते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि HMPV वायरस हर किसी को एक ना एक बार बचपन में ज़रूर हुआ होता है। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है कि इसके ऊपर, देखिए न्यूज़ आती है, चीज़ें होती हैं और लोग डरते हैं। डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोविड ने इतनी सारी चीज़ें, इतनी प्रॉब्लम्स कर दी थी कि लोग इस वजह से डर रहे हैं। पर इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा HMPV वायरस है ये आता है हमारा जो निमोनिया फैमिली होती है, ये उससे आता है। और जो हमारा कोरोना वायरस था वो हमारी कोरोना फैमिली थी, जो हम बोले वहां से आ रहा था। तो इन दोनों का फैमिली सेम नहीं है, तो इसे डरने की जरूरत नहीं कि आप ये सोचो कि ये कोविड से रिलेटेड होगा तो सेम तरह का कुछ महामारी करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों की फैमिलीज ही बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारा सिर्फ एक तरह का, जैसे निमोनिया होता है और हमें फ्लू होता है, कोल्ड कफ होता है, ये उस तरह का ही होता है। और काफ़ी केसेस में तो दवाई लेने से पहले ये खुद से ठीक हो जाएगा, इसमें दवाई लेने की भी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़नी नहीं है जी। तो जो ये वायरस है HMPV, जिसका मीडिया में अभी जोर शोर से जिक्र हो रहा है, तो एक नॉर्मल सा वायरस है, नॉर्मल फ्लू वायरस है, नॉर्मल कोल्ड कफ जो करता है, ये वैसा ही वायरस है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूंगी कि वो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सो दैट वो आगे ना बढ़े। डॉक्टर पूजा, इस वायरस के लक्षण अन्य श्वसन संक्रमण जैसे फ्लू या कोविड-19 से कैसे अलग है? देखिए, अलग कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बोला जैसे ये भी एक वायरस है, वो भी एक वायरस है, तो वायरस के सिम्टम सेम होते हैं। कोल्ड कफ, सर्दी बुखार, जुकाम, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, यही लक्षण कोविड में थे, यही आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार में होता है, यही आपको जो आपका HMPV वायरस ये है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जब हमें कोई सर्दी बुखार जुकाम होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, वो किसी न किसी वायरस की वजह से होता है। तो हो सकता है कि हम कभी टेस्ट नहीं करते तो आपको नहीं पता वो किसी को HMPV के जैसे भी कोल्ड कफ हुआ हो, तो वो वाली बात है। बाकी जो वायरल सिम्टम्स जो होते हैं, हमारा सर्दी बुखार जुकाम सांस लेना, इसी के यही है इसमें भी, और इससे अलग कुछ भी नहीं है इसमें कोई सिम्टम की मैं बात करूँ जी। लक्षण ज्यादातर सेम जो वायरल सिम्टम्स होते हैं वही हैं जी। HMPV का पता लगाने के लिए अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से टेस्ट हैं जो उपलब्ध है? अगर किसी को हो जाता है तो कौन सा टेस्ट है जो वो करवा सकते हैं? स्वैब टेस्ट, जैसे कोविड के टाइम पे हमारा स्वैब टेस्ट हुआ था, थ्रोट में कॉटन डाल के जिससे से टेस्ट हुआ था, इसका भी सेम टेस्ट होता है। और मीडिया में इसकी जो न्यूज़ इतनी फैल गई है ना, तो अगर नॉर्मल कोल्ड एंड कफ भी हो रहा है तो लोगों को ये डर हो गया कि ये वायरस। पर HMPV वायरस के लिए ऐसा डॉक्टर आपको कभी रिकमेंड नहीं करेंगे अलग से जाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना, ये ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा फेटल होगा, बहुत ज़्यादा आपकी जान को खतरा होगा। ये तो नॉर्मल कोल्ड का फीवर की तरह ही रहेगा, और ये मैक्सिमम केसेस में तो 70-80% में तो बिना दवाइयों के ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि वायरस की एक चीज़ होती है कि उस पर दवाइयाँ असर नहीं करती। वो एक ऐसी चीज़ है कि आप, एक वायरल इन्फेक्शन ही एक ऐसा इन्फेक्शन है जो अपने आप अपने टाइम पर खुद से ठीक होता है। आपने देखा होगा कि आपको जब तक बहुत ज़्यादा ना हो तब तक हर कोई यही बोलता है यार वायरल है, 3 से 4 दिन में खुद से चला जाएगा, नॉर्मल वायरल। वो इसीलिए क्योंकि 3 से 4 दिन में वो खुद से चले जाते हैं, तो उसके लिए ऐसा मेडिसिन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, बच्चों और बुजुर्गों पर ये वायरस जो है वो ज़्यादा प्रभाव क्यों डाल रहा है? देखिए, बच्चों की और बुजुर्गों की दोनों की इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है।
क्योंकि दोनों का खान पान में असर होता है, दोनों की बहुत चीज़ों में, और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं बहुत जल्दी बाहर की चीज़ों में। तो ये दोनों जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं, ये हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। मतलब इनके ऊपर कोई भी चीज़ अगर हावी होना चाहे तो इनकी, मैं तो कहूँगी बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, ये तीनों के तीनों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में आते हैं। या किसी को कोई बीमारी है, मान लीजिए किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को लंग का प्रॉब्लम है, तो ये सारे के सारे, अगर किसी को कोई बीमारी है तो सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ग्रुप में आते हैं। तो इनको बहुत जल्दी होता है कि इनको बहुत जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करता है। जी, क्योंकि न्यूज़ में आया था कि जो HMPV वायरस का जो पहला केस है वो बेंगलुरु में एक छोटी बच्ची को हुआ था। तो वो न्यूज़ जैसे ही वायरल हुई तो लोगों को यही कोविड से कनेक्ट करने लगे। नहीं, वो देखो, वो तो फिर आपको पता ही है कि एक चीज़ होती है तो उसके बाद कोई भी वायरल इन्फेक्शन आए और अगर उसका कोई कनेक्शन, जैसे कि आपने बताया वो चीन के साथ जुड़ा, तो लोग फिर ऑटोमेटिकली उसको कोविड से करेंगे। बट ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ये विद टाइम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर पूजा, अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर कोई HMPV का संक्रमण अगर किसी को हो गया है तो उसे रोकने के लिए क्या सावधानियां हैं जो वो बरत सकते हैं घर पर रहकर? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये सब आपको जब फैलता है ना, तो ये फैलता है आपका जैसे क्लोज कॉन्टैक्ट में। मान लीजिए मेरे को इन्फेक्शन हुआ है, मुझे वायरल हुआ है, HMPV इन्फेक्शन हुआ है, आप मेरे साथ रहोगे आपको होगा। क्यों? क्योंकि ये जब आप छींकते हो, खांसते हो, तो ये बाहर एयर में जाता है, जैसे नॉर्मल फ्लू होता है ना, कोल्ड कफ वाला, ये इस तरह से जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ है कि अगर कोई घर में इन्फेक्टेड है, सबसे पहले तो उसको आइसोलेट रखो सो दैट उससे औरों को ना हो। हैंड्स प्रॉपरली अपने वॉश करो 20 सेकंड्स तक अच्छे तरीके से, प्रॉपर अच्छा एंटीसेप्टिक सोप वगैरह लेकर उससे। बाकी शेयरिंग नहीं करना है, मतलब बर्तन जैसे कुछ भी कर लो, बच्चे हैं तो बच्चों को टॉयज़ का शेयरिंग नहीं कराना है। घर में अगर बड़े हैं तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप उनको खाने में, कोई बर्तन में कोई खाना दे रहे हो तो आप सेम वो चीज़ आप यूज़ करो, नहीं। जब तक उनको वो इन्फेक्शन है तब तक के लिए उनकी चीज़ों को सेपरेट कर दो, वो सबसे बेस्ट तरीका। क्योंकि ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन ना आपका कॉन्टैक्ट से भी होता है प्लस शेयरिंग से भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने ये चीज़ अभी टच करी, आपको इन्फेक्शन है, मैं इसको अभी टच करूंगी ना, तो मेरे को, मैंने जहाँ आपने टच किया आपके वायरस उसमें चले गए, मैं टच करूंगी वो मेरे पास आएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो मेरे हाथ है ये मेरे मुंह नाक में कहीं जाएंगे और वो अंदर चले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को और अपने घर में सबको ये बोलो कि हाथों को कभी भी ना मुंह और नाक से टच नहीं करना और आँख से, क्योंकि यही चीज़ है जो सबसे पहले इन्फेक्शन को अंदर लेके आती है। जी, टच नहीं करना आपको कहीं पर भी। डॉक्टर पूजा, अगर ये हो जाता है वायरस, तो जैसे हमें कोविड टाइम में क्वारंटाइन कर देते थे या घर पे ही रह के, तो अगर ये वायरस किसी को हो जाता है तो उसे भी घर पे रहकर, देखिए मैं तो कहूँ ये क्या, हाँ, अगर आप बोलो, मैं तो कहूँ आपको घर में किसी को कोल्ड का फीवर भी है तो उसको भी हमेशा आइसोलेट रखो, क्योंकि जो भी वायरल चीज़ें होती है ना वो आपकी सबसे पहले फैलती हैं। जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज़ टच करने से या एरोसॉल्स के थ्रू, जो बाहर की वातावरण है उससे वायरल चीज़ें फैलती हैं। अब जब हम बोलते हैं कि वायरल, आजकल वायरल फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, वो इसी तरह से फैल रहा है ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 बच्चों को जुकाम है, छींक दिया, सामने वाले बच्चे ने उसी सांस को इनहेल कर लिया, उसको सर्दी बुखार जुकाम हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि चाहे नॉर्मल कोल्ड कफ हो, चाहे ये वाला इन्फेक्शन हो, चाहे कोई भी था, जब तक जो इन्फेक्टेड है वो ठीक ना हो जाए उसको आइसोलेट रखो, जैसे कि उसका इन्फेक्शन बाहर ना आए। प्लस उसको मास्क पहना के रखो जब वो आपसे कांटेक्ट में है, और अगर आप उसके पास जाते हो तो आप मास्क पहन के जाओ और अपने हैंड वॉश रखो और हाथों को टच मत करो कहीं से भी। जी, तो HMPV जो वायरस है वो कोविड की तरह खतरनाक और जानलेवा, वो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, ये ऐसा वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है जो किसी न किसी को कभी ना कभी हुआ होगा, बस हमें पता नहीं है क्योंकि हमने कभी सर्दी बुखार जुकाम में चेक नहीं करवाया। तो इतना इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। डॉक्टर, हमें ये बताएं कि HMPV जो वायरस है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हाल फिलहाल में कौन कौन से ऐसे रिसर्च हैं जो इस पर चल रही हैं? देखिए, रिसर्च तो मैं बोलूँगी एज सच मेरे को भी कुछ पर्सनल अभी नहीं पता कि इसके ऊपर अगर कोई अभी इस समय साइंटिस्ट रिसर्च कर भी रहे हैं। तो बाकी ये मैंने बताया 2000 पहला वायरस नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, 2001 से इसके बारे में पता है कि ये हमारे पास है, जिसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च, और रिसर्च के अकॉर्डिंग जो अभी तक मुझे पता है या जो सामने आया है, पब्लिश हुआ है, वो यही है कि इसके फैलने के किस तरह के तरीके हैं, क्या क्या बचाव आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आपको अगर किसी को हो गया है तो क्या क्या ध्यान रखना है, और आपके घर में ना हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी तक यही गाइडलाइंस हैं जो अभी तक बाहर आई हैं। अगर इसके पीछे कोई रिसर्च अभी चल रही है तो जब तक वो पब्लिश नहीं होगा तब तक हमें भी नहीं इतना आइडिया लग पाएगा। डॉक्टर, विशेषज्ञों का कहना है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है, 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी, जैसा कि अभी आपने बताया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये वायरस नया नहीं है, ये इसकी पहले पहचान हो चुकी है? हाँ, मैं वही बताना चाह रही हूँ ना कि ये पहले पहचान हो गई है, और प्लस ये आप इसको कोविड के साथ बिल्कुल रिलेट मत करो। दोनों की फैमिलीज बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ भी इसमें दोनों का कोई लिंक कनेक्शन नहीं है। आप इसको, मैं एक फॉर एग्जाम्पल आपको मान के चलूँ तो आप इसको मान लो जैसे कोई लोकल ब्लॉगर्स होते हैं
कि जाते हैं, घूमते हैं, अपना काम करते हैं, आ जाते हैं, ये वायरस उसी की तरह है। ये आएगा आपकी बॉडी में, घूमेगा, आपको इन्फेक्शन देगा, और मेरे को लगता नहीं है 20-30% लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। बाकी लोग अपना आइसोलेट रहकर, अपना ध्यान रखकर खुद ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, ऐसे कौन से 3 लक्षण हैं जिससे हमें पता चले कि हम इस वायरस की चपेट में आ गए? देखिए, ऐसा कुछ इसका स्पेसिफिक लक्षण नहीं है, बट इसमें सेम वही चीज़ है। अगर आपको जुकाम हो जाता है, खांसी है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप, अगर सांस लेने में दिक्कत सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक चीज़ है जो आपको थोड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन दे सकती है आगे जाके। तो अगर आपको ये लग रहा है तो आप करवाना चाहते हो तो करवा लो, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। प्लस इसमें दवाइयों का आप सोचो कोई रोल नहीं है, इसके ऊपर कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, इसके ऊपर कोई दवाइयाँ कोई इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि जो हमारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ना, इन पे दवाइयों का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, स्पेशली एंटीबायोटिक्स का। लोग क्या सोचते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स खा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स का वायरल से कोई लेना देना ही नहीं है। एंटीबायोटिक्स आपके काम करती है सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, वायरल में नहीं करती। वायरल में आपका, मैं कहूँ ये एक तरह का वो रहता है कि ये खुद से ही ठीक होने वाली चीज सबसे पहले है। अगर चाहिए होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका स्पेसिफिक वायरस के ऊपर कोई एक्ट नहीं करता। कोल्ड कफ है उसकी दवाई हो जाएगी, बुखार है बुखार की दवाई चलेगी, ये जो सिम्टम है ना उस सिम्टम के अकॉर्डिंग दवाई चलती है। पर आप सोचो कि इस वायरस को मारने के लिए कोई दवाई होगी, ऐसी कोई वायरस जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके लिए कोई मेडिसिन होती नहीं है। जी डॉक्टर, जैसे सर्दियों में वैसे आम देखा जाता था, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नॉर्मली कोल्ड कफ हो ही जाता है, तो अगर ऐसा किसी बच्चे को अभी हो रहा है और क्योंकि ये न्यूज़ आई है कि वायरस है, तो उसको नॉर्मल डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर ये टेस्ट करवा लेना? नहीं, आप नॉर्मली दिखाइए, क्योंकि अगर इस तो सीजन में वैसे भी बच्चों को कोल्ड कफ फीवर रहता है, आपको कुछ नहीं करना है। बच्चों को फीवर है, आप उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे कंसल्ट करके उनको फीवर का मेडिसिन दीजिए। कोल्ड कफ है, कोल्ड कफ का दीजिए। बाकी ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो उसको जितना हो सके सूप वाली डाइट दें, क्योंकि जब आपको कोल्ड का फीवर होता है तो आपकी बॉडी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपकी बॉडी का फ्लूइड सारा बाहर निकलने लगता है। तो आप कोशिश करें कि उसको सॉलिड खाना ना दें, उसकी जगह उसको सूप दें, जैसे पालक का सूप दे दो, वो बहुत अच्छा रहेगा। टमाटर का सूप दे दो, इस तरह से लिक्विड चीजें बच्चों को दो, जिससे कि उसके अंदर जो डिहाइड्रेशन हुआ है तो बच्चे की बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे। इस चीज का ध्यान रखो। और सबसे बेस्ट तो मैं यही बोलूंगी, अगर बच्चे को कोल्ड कफ हुआ है, स्टीम दो उसको घर में, वो सबसे बेस्ट है, वो बहुत जल्दी आपका कफ भी मेल्ट करेगी। बाकी दवाइयाँ तो मैं यही बोलूंगी, जब तक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो बच्चों को भी दवाई देने की ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर आपको या बच्चों को, स्पेशली बच्चों में अभी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो जब तक उनको इन्फेक्शन, अगर आप बाहर से दवाइयाँ ला के उनके अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते रहोगे तो उनकी खुद की बॉडी लड़ने के लिए कब आगे बढ़ेगी? तो पहले उनको वो चीज़ें, जब सिम्टम्स कम है उनकी बॉडी को खुद फाइट करने दो, बॉडी की खुद की इम्यूनिटी बनने दो। भाई बॉडी को भी तो समझ आना चाहिए कि बाहर से कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आया और मुझे लड़ना है। अगर आप बाहर से आया, बाहर से दवाई खा ली तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। तो आने दो, उसको आने दो, बॉडी की खुद की जो एंटीबॉडीज है वो बनने दो। हाँ, मतलब नॉर्मल अपना जैसे स्टीम दे दिया, सूप दे दिया बच्चे को, है ना, थोड़ा आपको है कि मालिश जैसे लोग करते हैं सरसों अजवाइन का, आप वो कर दो, पर खुद की बॉडी की एंटीबॉडी ही बनने दो। बाहर की दवाइयों का तो मैं यही बोलूंगी कि वायरल में तो आप बच्चा हो चाहे बड़ा हो मत दो, क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो खुद लड़ लेती हैं। आप इसमें मैं सही बताऊं, एक चीज़ मैं बोलूंगी, HMP वायरस का एक रिसर्च में क्लियर कट एक लाइन लिखी है कि अगर ये किसी को होता भी है तो हमारी बॉडी के अंदर इससे लड़ने के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। जी हाँ, वो इसीलिए बनी है क्योंकि हमारे ऊपर ये पहले एक्ट किसका मतलब करा हुआ है। ये हमारी जो ह्यूमन है ना, ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, मतलब ये ऑलरेडी ह्यूमंस के अंदर नॉर्मल है, होता है। तो अगर ये हुआ है, एंटीबॉडीज तभी बनी है। अगर ये किसी को नहीं होता तो एंटीबॉडीज नहीं बनती, जैसे कोविड की नहीं थी। कोविड के लिए हमने अलग से वैक्सीन बनवाया क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं थी। बट HMPV की जो है ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी को होता भी है तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई है जो उससे खुद फाइट कर लेंगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं। जी डॉक्टर, आपने बच्चों के बारे में बता दिया कि उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। अगर बुजुर्गों को हो जाता है कि उन्हें कफिंग बहुत जल्दी हो जाती है और अभी ये वायरस भी फैल रहा है, तो उन्हें किस तरह की डाइट लेनी? देखिए, मैं सब में यही बोलूँगी, चाहे बच्चा हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबसे ज़्यादा इसमें डिहाइड्रेशन होता है, आपका फ्लूइड बाहर निकलता है क्योंकि आपको कोल्ड होता है, कफ होता है ना, आप फीवर होता है, तो बेटर है कि आप हमेशा सूपी डाइट लो, वो सबसे अच्छा रहता है। बहुत जल्दी आप एक तो ईजिली ले लेते हो, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आप सॉलिड चीज़ वैसे भी नहीं खा पाते हो। तो बेटर है कि आप कोई भी थिक सूप बना के, चाहे पालक हो, गाजर हो, कोई भी टमाटर हो, किसी का भी सूप बना के आप उसको आराम से पियो और अपनी बॉडी का जो भी फ्लूइड निकला उसको रिटेन कर लो वहाँ पर। डॉक्टर पूजा, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है और इसे लड़ने के लिए हमारे अंदर भीतर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मौजूद है। फिर भी छोटे बच्चों को, जिन्हें पहली बार ये संक्रमण
होता है या फिर बुजुर्गों को जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर ऐसा केस आ जाता है तो किसी छोटे बच्चे को HMPV वायरस अगर हो गया है तो इससे बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं इससे लड़ने के लिए, तो वही मैंने जो बताया, छोटे बच्चों में आपको यही करना है कि मेन आपको रखना है कि आप अपने बच्चे को भी आइसोलेट रखो। क्योंकि क्या होता है, जब आपके घर में छोटा बच्चा है, अगर उसको इन्फेक्शन है या नहीं है, आप पहले मान के चलो कि आपका बच्चा हेल्दी है, उसको नहीं है, आपके घर में कोई भी आता है इस टाइम पर, आप हमेशा अपने घर का एक रूल बनाओ कि कोई भी घर में आए तो वो हैंड वॉश करे सबसे पहले। मोस्टली क्या होता है, लोग बाहर से आते हैं, इन्फेक्शंस कैरी करके आते हैं और बच्चों में इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, आके सीधे बच्चों को टच कर लेते हैं, बच्चे को उठा लेते हैं। आप पेरेंट्स हो, ऑफिस से आते हो, बिना आप सोचो आप अपने ऑफिस में अपने रास्ते में ट्रैवल टाइम पे कितने इन्फेक्शन लेकर आ रहे हो, उन कपड़ों में उन हाथों में आके आप सीधे अपने बच्चे को टच कर लेते हो, है ना। बच्चा आपके कपड़ों को टच करके वो चीज़ मुंह में डालता है, बच्चों की तो हर चीज़ की आदत होती है उठा के मुंह में डालने का, वो हाथों को मुंह में डाल रहा है तो उसको जाता है। तो आप अपने घर का ये एक डिसिप्लिन बनाओ कि आप चाहे ऑफिस से आओ, चाहे आपके घर में कोई बाहर का आए, जब भी आए तो अपने कपड़े चेंज करके अपने का हैंड वॉश अच्छे से करके तभी बच्चे से आके मिले। यही एक चीज़ है जिससे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चे बाहर नहीं जाते उनको किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसी एयर में जा ही नहीं रहे ना जहाँ पर बाहर इन्फेक्शन हो। वो तो छोटे बच्चे हैं, वो तो घर पे ही है, घर में तो कोई इन्फेक्शन तभी आएगा जब आप लेके आ रहे हो। तो आप अपना ध्यान रखो, बच्चे खुद सेफ रहेंगे। डॉक्टर पूजा, अब आखिर में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जो हेल्थ टाइम देखते हैं उनको HMPV वायरस के बारे में कुछ एक मैसेज दें। देखिए, मैं यही बोलूँगी कि HMP वायरस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इससे डरो। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये फैलता कैसे है, ये हवा में फैलता है। आपको सर्दी बुखार जुकाम है, ये इसके सिम्टम है। सांस लेने में दिक्कत होगी, वो एक नॉर्मल फ्लू में भी होती है। ये होता है क्लोज कांटेक्ट में, अगर आपको है, आपके साथ वाले को है तो आपको होगा, क्योंकि वो वहाँ पर छींकेगा खांसेगा तो वो इन्फेक्शन आपके अंदर जाएगा। मेन इसमें शेयरिंग से होता है, छोटे बच्चे हैं वो टॉय शेयर करते हैं, उस शेयरिंग से होगा। आप घर में कोई भी सामान शेयर करते हो, उससे होगा। तो इसमें मेन चीज़ यही है, अपने हाथों को वॉश रखो फ्रीक्वेंटली 20 सेकेंड्स तक। किसी को इन्फेक्शन है उससे थोड़ा दूर रहो, उसको आइसोलेट रखो, मास्क पहन के रखो। अगर आप कहीं बाहर आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, मास्क पहन के रखो। जिसको इन्फेक्शन है उसको मास्क बना के रखो। और बाकी अपना जो डाइट वगैरह है, आप नॉर्मल डाइट लो। मैं ये कहूँगी कि डाइट में आप एक चीज़ कर सकते हो कि अपनी डाइट में विटामिन C को अच्छे से इंक्लूड रखो। ये मत सोचो कि अभी ठंड है तो गला खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप खुद सोचो, जितने भी विटामिन C के फ्रूट्स हैं वो सारे हमारे ठंड में आते हैं। क्यों आते हैं? नेचर को पता है ना कि इस समय पे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, इस समय इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है, इसलिए उससे विटामिन C ठंड में सबसे ज़्यादा दिए। आप खुद देखो, संतरे हो गए, कीवी हो गया, कोई भी फ्रूट होता है, स्ट्रॉबेरी वगैरह, सब हमारा इस समय ही आता है। विटामिन C आपको खूब लेना डाइट में। ये नहीं सोचना कि गला खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे आप हो, आप अपना विटामिन C डाइट प्रॉपर रखो। बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट अच्छी दो, बच्चों को नट्स वगैरह दो, आप खुद भी खाओ। देखो, मेन वही, अगर आप डाइट अच्छी रखोगे ना तो आपके अंदर की इम्यूनिटी खुद इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो इन्फेक्शन से बहुत अच्छे से लड़ लेगी। बाकी आप यही चीज़ों का ध्यान रखो कि शेयरिंग वगैरह मत करो। अगर कहीं कर भी रहो तो आप हैंड वॉश कर लो, मास्क पहन के रखो। यही चीज़ें हैं जो आपको एक नॉर्मल फ्लू में भी बताई जाती हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी, डॉक्टर पूजा राघव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे शो में हमें इतना टाइम दिया, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी HMPV वायरस के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, HMPV वायरस से बचने के लिए डॉक्टर पूजा राघव के टिप्स को फॉलो ज़रूर करें और सेहतमंद रहें। आज इस शो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, एक बार फिर हाजिर होंगे हेल्थ टाइम में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर हेल्थ टाइम।